Good morning everyone. Welcome to our fifth part of class 7th English. We were reading chapter number 7, The Invention of Vita Wong. कितना amazing chapter पढ़ रहे थे हम, है ना? I, Shweta Somra, am your English teacher and we will discuss working with language part of this chapter today. So come along, we will start with it. The first one is, what do you call these insects in your language? आप अपनी भाषा में इन insects को क्या बोलते हो? कितना अजीब सा क्वेश्चन है, oh my god. See, this is a cockroach. Was there any need of this question? I'm surprised. चलो, let's do it. ये क्या है? कॉकरोच. इसको कॉकरोच ही बोलते हैं. I think आप लोग भी यही बोलते हो घर में. Now this is mosquito. इसको क्या बोलते हैं? मच्छर भी बोलते हैं. All right. This is a grasshopper. Grasshopper को क्या बोलते हैं? टिड्डा. ऐसा ही कुछ होता है क्या? Maybe आप लोग कुछ और बोलते हो. I don't know. Now this is a house fly. इसका पता है. मक्खी, है ना? Okay, dragonfly. आपको पता है, मक्खी से मुझे कुछ याद आ रहा है. हमारी क्लास में एक बच्चा था, उसको हम लोग मक्खी बुलाते थे. पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, बट हम उसको सब मक्खी, अरे मक्खी सुन, अरे मक्खी ये, अरे मक्खी वो. आप लोग भी क्लास में ऐसे कुछ निकनेम्स रखते हो ना फ्रेंड्स के, है ना? और जैसे जैसे हम लोगों की क्लास बड़ी हुई तो उस मक्खी को बहुत गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में होते थे तो भी हम हूटिंग करते, मक्खी ये, मक्खी वो, मक्खी. और मक्खी जो था उसको बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था जब वो बड़ी क्लासेस में. छोटा था तब तक इट वॉज ओके, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन ही वेंट ऑन टू द हायर क्लासेस ही स्टार्टेड गेटिंग एनॉयड. फिर हम लोग भी थोड़े समझदार हो गए थे तो हम लोगों ने भी उसको ऐसे छेड़ना बंद कर दिया, पर वो मन पे नहीं लेता था. वो उसकी बहुत अच्छी बात थी ना. ओके, हाउस फ्लाई मक्खी. ड्रैगन फ्लाई, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई को हेलीकॉप्टर बोलते हैं बाबा. मैं तो हेलीकॉप्टर बोलती हूँ. आई एम नॉट श्योर व्हाट यू ऑल से. क्या बोलते हैं इसको? हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं ना. ओके, दिस इज आंट. आंट को क्या बोलते हैं? चींटी. इसको तो सब चींटी ही बोलते हैं. ओके, हाउ डू दीज इंसेक्ट्स इफेक्ट योर हेल्थ? अब ये इंसेक्ट्स हैं, ये आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, वो आप बताओ. हैव अ डिस्कशन इन द क्लास एंड व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. कॉकरोच अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं अपने हाइजीन के लिए? कोई भी जो चीज़ है, मस्कीटोज़, आजकल डेंगू कितना फैल रहा है, या फिर मलेरिया, ये लोग भी अच्छे नहीं हैं. देन ग्रास हॉपर्स, ये अच्छे हैं या नहीं हैं? हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइव्स? देन अबाउट हाउस फ्लाइज, मक्खी एक जगह से दूसरी जगह गंदगी लेके जाती है ना. ड्रैगन फ्लाइज, इनका क्या इफेक्ट है? और एंट्स का, ठीक है, चींटियों का. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. आप लोगों को डिस्कस करना है इनके इफेक्ट्स अपनी लाइफ के ऊपर. लेट्स टेक द सेकेंड वन. फिल इन द ब्लैंक्स in the recipe given below with words from the box. Now here it's a box here and we have to take these words and fill in the blanks. ठीक है, आगे जो हमें ब्लैंक्स मिलेंगे उनको भरना है इन वर्ड्स की हेल्प से. और ये क्या वर्ड्स हैं हम देख लेते हैं. श्रेड मीन्स चॉप. कुकर, आपको पता ही है कुक करने में काम आता है. टाइम्स मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कितनी बार. टमेटोज, आपको पता है टमाटर. हाफ, आधा. अनियन, प्याज. ऑयल, तेल. ठीक है. नाउ इन सबको पढ़ के ऐसे लग रहा है ना कोई रेसिपी की बात हो रही है. ये सब कोई रेसिपी बनाने में काम आने वाले हैं, है ना. लेट्स चेक इट. ओके, इट्स इजी पालक दाल. ठीक है, दिस इज अ रेसिपी ऑफ एन इजी पालक दाल. बहुत ही आसान सी पालक दाल की रेसिपी है जिसके ब्लैंक्स में हमको ये वर्ड्स फिल करने हैं. इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो जो चीज़ें डलती हैं अपने खाने में, ठीक है, उनको बोलते हैं सामग्री. सो द फर्स्ट ब्लैंक इज दिस, 1 अनियन. यहाँ से क्या आएगा? अनियन ही आएगा ना. एक प्याज. देन द अनदर वन इज 1 कप दाल. देन 2 थिन ग्रीन चिलीज, 2 हरी पतली मिर्ची. Then this blank is having this word half a teaspoon red chili powder. आधा टीस्पून किसका? लाल मिर्च पाउडर का.
8 small bunches of पालक, और पालक के 8 छोटे छोटे गुच्छे. Then here this blank is 2 tomatoes. 2 क्या लेने हैं आपको? टमाटर लेने हैं. Then salt to taste, और नमक स्वाद के अनुसार. Now this is the method how you have to prepare the easy पालक दाल. अब इसमें जो बाकी बचे हुए वर्ड्स हैं वो हम उन ब्लैंक्स में फिल करने वाले हैं. Wash and cut the vegetables. Shred the पालक. Shred I told you chop, छोटा छोटा chop करना है ना, कट करना. Put everything in a pressure cooker. ठीक है, प्रेशर कुकर होता है ना, हम लोग दाल बॉईल करते हैं या कुछ भी बॉईल करते हैं. Let the cooker whistle 3 times. 3 बारी क्या करने दो? Whistle. Whistle मतलब सीटी बजती है ना कुकर में. So let it whistle for 3 times. 3 सीटी बजने तक उसको चलाओ. Then switch it off. Then switch off the knob. गैस का जो नॉब है उसको बंद कर दो. Fry a few cumin seeds. फिर कुछ जीरा सीड्स को फ्राई करो. How? In oil. Obviously ऑयल में ही फ्राई करते हैं ना. And add to the पालक दाल, और उसको पालक दाल में ऐड कर दो. ठीक है, बहुत अजीब सी रेसिपी है. आई डोंट कुक लाइक दिस. ठीक है, मैं तो ऐसे नहीं कुक करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत चटपटी बनती है ये दाल. बट दिस इज व्हाट द फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट वाज. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये तो आपने बहुत बार किया है ना. यू नो व्हाट अ फैमिली ट्री इज. फैमिली ट्री क्या होता है? परदादा, फिर दादा दादी, पापा, ताऊ जी, चाचा जी, फिर मम्मा पापा, फिर ताई ताऊ, फिर उनके बच्चे, आपके कज़न्स एंड सो ऑन, है ना. ये आपका फैमिली ट्री होता है. आपका पूरा फैमिली की उसमें डिटेल्स आ जाती हैं. दैट इज़ अ फैमिली ट्री. A family tree is a diagram that shows the relationship between the different members of a family. और ये क्या दिखाती है? एक डायग्राम है, इसमें हम अलग अलग रिलेशंस के नाम लिखते हैं. Fill in the family tree below with names, ages and other details you think are relevant. अब एक नीचे आपको फैमिली ट्री बनाना है, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें लिखनी है, नाम, एज और जो भी रिलेशन है उनसे वो. You may even stick photographs if you have them. It's optional. If you want, you can stick the photographs also of your relatives in the family tree diagram. Put your family trees up in the class. और उसको बना के अपनी क्लास में आप डिस्प्ले कर सकते हो. So it's very easy. How you will start? You will start with one of your grandfather and grandmother. Okay? फिर आपका निकलता है, सॉरी, ये होता है ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा. ठीक है, फिर परदादा, फिर दादा, फिर ऐसे, फिर आपके पापा, मम्मा, ताई जी, ताऊ जी, चाची, चाचा, देन बुआ, फूफा, फिर उनके बेबीज, फिर आपके कज़न्स. ये सब होता है फैमिली ट्री. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि आप सबके रिलेशंस में अलग अलग नंबर ऑफ रिलेटिव्स होंगे ना, तो एक फिक्स तो कोई होगा नहीं. सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. आई होप you enjoyed this session very well today. We will meet in our next class with something very new and amazing. So until then, keep studying, enjoy, have fun, have a great day, beta.